हेलो स्टूडेंट्स, आज हम साइंटिफिक कैलकुलेटर की हेल्प से आर के फोर्थ ऑर्डर का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब वाई एट 0 इज़ 1 एट एक्स इक्वल्स टू 0.1 एंड 0.2 बाई आर के फोर्थ ऑर्डर। वाई एट एक्स नॉट इक्वल्स टू वाई नॉट गिवन होते हैं। तो ये एक्स नॉट है, ये वाई नॉट है। एक्स नॉट है 0, वाई नॉट है 1। अगर हमें अकेला 0.2 पे पूछा होता तो हम h को 0.2 ले लेते। अब 0.1 पे पूछा है तो पहले हम h को 0.1 ले लेंगे। ये जो गिवन होता है फंक्शन dy बाई डी एक्स, ये y डैश या f ऑफ एक्स वाई होता है। और आर के फोर्थ ऑर्डर के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग k1 का फॉर्मूला होता है h इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट। तो h की वैल्यू है 0.1, एक्स नॉट है 0 और वाई नॉट है 1। तो इसको मैं कैल्सी की हेल्प से आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैंने मॉड को 5 बार प्रेस करके इसको फिक्स कर लेना 1 पे। मैं 1 प्रेस करूँगी। ये बोल रहा है कि कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक आपको आंसर चाहिए, तो मैं यहाँ पे 4 प्रेस कर दूँगी। ये मेरा 4 डिजिट्स तक बन गया। अब मैं इस फॉर्मूले को टाइप करती हूँ 0.1 इंटू एफ ऑफ एक्स वाई। एफ ऑफ एक्स वाई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। पहले देखो, पहले मैं लिखूँगी 0.1 फिर ब्रैकेट स्टार्ट। अब मेरे को ये x लिखना है। x है, ये देखो रेड कलर में। तो पहले मेरे को रेड कलर में ये अल्फ़ा प्रेस करना होगा और फिर मैं ये x आ गया। अब मेरे को प्रेस करना है x का स्क्वायर। ये देखो ये x स्क्वायर है, ये प्रेस करूँगी ये x स्क्वायर आ गया। फिर है मेरे पास प्लस, मैं प्लस प्रेस कर दूँगी। फिर मैंने प्रेस करना है y है मेरे पास ये रेड कलर में, ये रहा। मैं पहले अल्फ़ा प्रेस करूँगी, फिर मैं ये रेड कलर में y प्रेस कर दूँगी। अब क्यूब ये ऊपर येलो में, तो पहले मैं येलो में शिफ्ट प्रेस करूँगी, फिर मैं ये प्रेस कर दूँगी तो मेरा येलो में वाई क्यूब आ गया। अब मैं ब्रैकेट को क्लोज कर दूँगी। अब मेरे को एक्स वाई की वैल्यूज़ देनी है तो मैं कैल्सी प्रेस करूँगी। कैल्सी प्रेस करने पे ये मेरे से एक्स की वैल्यू मांग रहा है। एक्स की वैल्यू है 0, मैंने लिख दिया 0 और इक्वल टू। अब ये वाई की वैल्यू मांगेगा। वाई की वैल्यू है 1, मैं प्रेस करूँगी 1 और इक्वल टू। तो ये मेरा आंसर आ गया 0.1। अब k2 का फॉर्मूला होता है h इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच बाई टू वाई नॉट प्लस k1/2। तो एक्स नॉट है 0, h है 0.1, वाई नॉट 1 है, k1 अभी सॉल्व की है 0.1 है। तो ये मेरा बन गया 0.05 और 1.05। अब मैं फिर से कैल्सी प्रेस करूँगी। कैल्सी प्रेस करूँगी तो ये x की वैल्यू मांग रहा है। x की वैल्यू है 0.05 इक्वल टू। अब ये y की वैल्यू मांग रहा है, y की वैल्यू है 1.05 इक्वल टू। तो ये सॉल्व करके मेरे पास आ गया 0.1160। अब मैं k3 का फॉर्मूला लिखूंगी h एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच बाई टू वाई नॉट प्लस k2/2। इसके अंदर मैं सारी वैल्यूज पुट कर दूंगी तो ये मेरा बन जाएगा 0.05 और ये बन गया 1.058। मैं अगेन इसमें कैल्सी प्रेस करूंगी। ये एक्स की वैल्यू मांग रहा है, एक्स की वैल्यू मेरी सेम ही रहेगी। मैं प्रेस कर दूंगी 0.05 इक्वल टू। अब ये मेरे से y की वैल्यू मांग रहा है, तो y की वैल्यू है मेरे पास 1.058 इक्वल टू। तो ये देखो सॉल्व करके ये आ गया मेरे पास 0.1187। अब k4 का फॉर्मूला होता है h एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच वाई नॉट प्लस k3। मैंने वैल्यूज़ इसके अंदर सारी की सारी इसके अंदर मैंने वैल्यूज़ पुट कर दी। तो अब ये मेरे को फिर से इसमें कैल्सी प्रेस करना है। अब ये x की वैल्यू मांग रहा है। x की वैल्यू है मेरे पास 0.1, मैं कर दूंगी यहाँ पे 0.1 इक्वल टू। ठीक है, फिर y की वैल्यू है मेरे पास, ये देखो 1.1187 और इक्वल टू। ये सिंप्लीफाई करके आ गया मेरे पास, ये देखो 0.1410। अब k का फॉर्मूला होता है 1/6 k1 प्लस 2 k2 प्लस 2 k3 प्लस k4। अब मैं साइंटिफिक कैलकुलेटर से 1 डिवीज़न बाय 6 ब्रैकेट में ये सारी वैल्यूज़ पुट कर दूंगी
और इक्वल टू प्रेस करूँगी तो ये मेरे पास सॉल्व करके आ जाएगा 0.1184। अब y एट 0.1 कहा था, उसका फॉर्मूला था y नॉट प्लस के। y नॉट 1 था, के मैंने अभी सॉल्व किया है, तो ये मेरे पास के y1 की वैल्यू निकल आई। अब मैंने y एट 0.2 भी निकालना है। अब मैं x1 को, x1 होता है x नॉट प्लस h, x1 मेरा आ गया 0.1, y1 मैंने जो पीछे सॉल्व किया था y1 वो आ गया। अब मैंने x नॉट y नॉट की जगह पे x1 y1 लेके पिछला पूरा स्टेप रिपीट करना है और y2 निकल आएगा। k1 का फॉर्मूला सेम, x नॉट y नॉट की जगह पे x1 y1 आ जाएगा। इस फॉर्मूले में सेम में मैं कैलसी प्रेस करूँगी, x की वैल्यू पुट करूँगी मैं 0.1 इक्वल टू, y की वैल्यू पुट करूँगी 1.1184 और इक्वल टू, ये देखो ये मेरा आ गया 0.1409। अब k2 का फॉर्मूला होता है h एफ ऑफ x1 प्लस h बाई टू y1 प्लस k1 बाई टू, k1 मेरा ये है। तो अब मेरा x और y की वैल्यूज़ ये पुट करनी है। मैं फिर से अगेन इसके अंदर कैलसी प्रेस करूँगी। ये x की वैल्यू कह रहा है, x की वैल्यू ये है, मैं प्रेस करूँगी 0.15 इक्वल टू, y की वैल्यू मैं ये पुट करूँगी 1.8885 और इक्वल टू, ये मेरे पास निकल आएगी इसकी वैल्यू। तो मैं ये वैल्यू यहाँ पे लिख दूँगी 0.6758। अब मैं आर के फोर्थ ऑर्डर का k3 का फॉर्मूला यूज़ करूँगी, h एफ ऑफ x1 प्लस h बाई टू y1 प्लस k2 बाई टू। तो ये वाली वैल्यू तो सेम है 0.15, इसके साथ इसकी वैल्यू ये निकल आएगी 1.4563। अब मैं फिर से इसके अंदर कैलसी प्रेस करूँगी, तो वो x की वैल्यू कह रहा है, x की वैल्यू है मेरे पास 0.15 इक्वल टू, y की वैल्यू है मेरे पास 1.4563 इक्वल टू, तो ये मेरे पास सॉल्व करके आ गई 0.3111। अब मैं आर के फोर्थ ऑर्डर से k4 का फॉर्मूला लिखूंगी, h एफ ऑफ x1 प्लस h y1 प्लस k4। तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 0.2 और 1.4295। अब मैं फिर से इसके अंदर कैलसी प्रेस करूँगी, कैलसी प्रेस करके ये मेरे से x की वैल्यू मांग रहा है, तो x की वैल्यू है मेरे पास x4 में 0.2 इक्वल टू, और y की वैल्यू है 1.4295 और इक्वल टू, ये मेरे पास k4 की वैल्यू सॉल्व करके आ जाएगी, k4 की वैल्यू मेरे पास आएगी 0.2961। अब मैं k4 का k का फॉर्मूला यूज़ करूँगी 1/6 k1 प्लस 2 k2 प्लस 2 k3 प्लस k4। तो ये सारी वैल्यूज़ को अब मैं साइंटिफिक कैलकुलेटर पे ही ऐड करती हूँ। ये देखो कैसे, मैं लिखूँगी 1 डिवाइड 6, फिर ब्रैकेट स्टार्ट 0.1409 प्लस 0.340 डिलीट 06 प्लस 0.352 प्लस 0.2961 इक्वल टू, तो k की वैल्यू मेरे पास सॉल्व करके आ जाएगी 0.1475। y एट 0.2 होता है y1 प्लस k1, तो ये आ जाएगा 0.1475 प्लस 1 इसके अंदर मैं प्लस करूँगी y1 की वैल्यू 1.1184। ये मेरे पास आ जाएगा 1, y2 की वैल्यू आएगी, देयरफॉर y2 इक्वल्स टू 1.2659, मीन्स y एट 0.2 हमने फाइंड करना था, वो हमने फाइंड कर लिया है। थैंक यू।